हेलो, कैसे हो सब लोग? ज़बरदस्त हो। मैं तलहा। आज से हम नोट जेस सीरीज़ को शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे हम इसको, और इसके अंदर हम डिफरेंट पैटर्न्स इस्तेमाल करेंगे। और ये आज से पहले यूट्यूब में नहीं हुआ कि बहुत डीप डाइव नहीं करते लोग नोट जेस के मामले में, बैक एंड के मामले में बेसिकली। सो हम इसको डीप डाइव करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, शुरू में बेसिक्स रखेंगे, उसके बाद फिर हम उसको एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे। तो जिसने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं पढ़ी हुई वो भी पढ़ सकता है, और जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, नो हाउ है, वो तो इसको डेफिनेटली कैसे कर सकता है। तो अब पहले हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि नोट.जेएस कब इन्वेंट हुई, क्या हुआ उसके साथ, है क्या बेसिकली नोट.जेएस। ठीक है। नोट.जेएस बेसिकली जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये आप सब लोग को पता है। ठीक है। किसने बनाया है? गूगल क्रोम ने बनाया है, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में बनाया है, ये सबको बेसिक पता है। गूगल क्रोम की बात की जाए तो उसमें उस बनाया है, तो गूगल पे हम खोल के देखते हैं। ठीक है। हम्म, ठीक है। अब इंस्पेक्ट पे जाएंगे चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लिख देता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर है बेसिकली। ठीक है। कि कोई भी चीज़ आप आ, ये हम बेसिकली फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंस्पेक्ट करके, एडिट करके चीज़ों को, क्योंकि वो उससे ज़्यादा बेसिक और अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल a = 7 लिख दिया हमने। ठीक है। अब इसको एंटर किया। अब उसके बाद a+3 करेंगे तो ये 10 आंसर देगा। ठीक है। सिंपल इज़ डैट। तो इसके अंदर सारे हम जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है इसके की फ़ीचर्स की बात की जाए, स्केलेबल है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है। सिंगल थ्रेडेड है, और उसके बाद क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट है। मैं एक वेबसाइट पढ़ रहा था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिखाया है। ठीक है। जिस तरह नोट.जेएस 42% ऑफ द मार्केट को करता है, गैदर करता है। ठीक है। इससे पहले अभी तक जो है वो रूबी एंड ऑन रेल्स करती थी। ठीक है। 2010 तक। उसके बाद जब 2025 से पहले और 2022 के स्टार्ट में ना, नोट.जेएस ने बिल्कुल ही बदल के रख दिया था सब कुछ। तो 73% ऑफ द डेवलपर्स जो है ना वो अब नोट.जेएस की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि नोट.जेएस बहुत स्केलेबल है। ठीक है। और 84% जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो गए। ठीक है। क्यों हो गए? क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है। थोड़ा सा आती है, आ, उसमें थोड़ा टाइम लेना होता है एज अ डेवलपर, और कोई भी चीज़ करने के लिए, नो हाउ होने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है ना, चीज़ों को समझने के लिए। तो वही है। बहुत सी कंपनीज जो हैं, लिंक्डइन, पेपाल, ऊबर, ट्रेलो वगैरह, सब जो है वो नोट.जेएस में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो फास्ट प्रोसेसिंग है। ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं तो इसके सिंटैक्स के ऊपर आ जाएंगे हम। सिंटैक्स के ऊपर आ जाएंगे और किस तरह हम इसको करते हैं। ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सा फोल्डर बना दिया था। ठीक है। आप बनाना। उसके बाद हम टर्मिनल के ऊपर चलेंगे। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक npm होता है। npm मतलब कि जो भी चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी होती हैं, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल npm init। ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक npm init और एक होता है npm init -5। का मतलब है कि वो डायरेक्टली खुद ही सब कुछ एक्सेस करके जनरेट कर देगा आपके लिए एक पूरी नोट.जेएस की फाइल। ठीक है। जो कि हम देखो, ये पैकेज डॉट जेसन स्टार्ट हो गया। ठीक है। सब कुछ सेटल उसने खुद किया। और दूसरा ये था, अगर हो सकता था तो फिर हम क्या करते कि हम करते npm init। ठीक है। उसके अंदर हमें चीज़ें खुद देनी पड़ती हैं कि ऑथर क्या है। ठीक है। गिट रिपोजिटरी होती है,
उसके अंदर, ठीक है। पैकेज नेम हम नोट जेएस चैप्टर ही लेंगे, वर्जन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के हम लर्निंग फेस में, ठीक है, लर्निंग लिख देंगे। एंट्री पॉइंट जो आपकी मेन फाइल है उसका पूछ रहा है वो इंडेक्स डॉट जे एस, मोस्टली इंडेक्स डॉट जे एस होती है, या ऐप डॉट जे एस होती है, या फिर होती है आपके पास सर्वर डॉट जे एस, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम इंडेक्स डॉट जे एस ही होता है क्योंकि कॉमन है बहुत ज़्यादा। उसके बाद टेस्ट कमांड्स, इसको छोड़ देते हैं। गिट रेपो, अगर आपने इसको जब आप कोई भी स्किल सीख रहे होते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको रेपो पे ज़रूर डालना चाहिए, गिटहब पे, या कोई भी आपने करना है तो क्यों डालना चाहिए, क्योंकि इससे ना आप जो भी इन फ्यूचर आपने कहीं जॉब पे अप्लाई करना होता है तो आप उसको सीधा अपनी रेपो दे दो और वो फिर सॉर्ट आउट खुद ही कर लेगा कि आप किस काबिल हो बेसिकली, ठीक है। उसके ऑथर में हम अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी सबसे पहले मेन फाइल बना देंगे जो कि है इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हम क्या कर रहे हैं, और अच्छा, एडवांस ये सिंटेक्स है वो अभी हम देखेंगे। प्रोमिसेस, एसिंग, अवेट हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे आगे। अभी तो शुरुआत हुई है चैप्टर्स की, ठीक है। उसके बाद रेस्टफुल एपीआईज को भी देखेंगे हम। ग्राफ क्यूएल क्यों ज़रूरी होता है, उसके अंदर हम क्यों एपीआईज बनाते हैं, उसके आप पे क्यों उसको सर्वर्स के थ्रू करते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, राउट्स क्या होते हैं, ये सब बताऊंगा। चलो राउट्स का थोड़ा सा ये बता देता हूँ। जिस तरह हम देखते हैं कि जब कोई भी लॉगिन पेज होता है, ठीक है, लॉगिन और साइन अप का पेज होता है फेसबुक के ऊपर, देखते हैं लॉगिन का कहाँ से देखें हम, गूगल, इसको हम लॉग आउट कर देते हैं ना, सिंपल। इसको हम, मेरा अकाउंट है, इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्रिएट एन अकाउंट, नया बनाते हैं, ठीक है। जब हम नया बनाएंगे तो ये जो आ रहा है ना सिंपल, फॉर एग्जांपल हम तलहा लिख देते हैं, खान लिख देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये सारा जो आ रहा है ना, ये होते हैं राउट्स, ठीक है। ये हम आने वाले उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों होता है, क्या होता है ज़रूरी। उसके बाद फिर हाँ, हम या इसमें हम मोंगोडीबी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो मोस्टली यूज़ हो रही है आजकल, ठीक है। और अगर हम देखा जाए तो हम इसमें मन डेवलपर का MEN करेंगे यूज़, ठीक है। आर जो है वो हम आने वाले चैप्टर सीरीज़ जो आएंगी उसमें कर लेंगे कवर। तो उसके बाद फिर हम एक मन डेवलपर यूज़ मतलब मार्केट में जाएंगे और फिर आप हम जो है वो करेंगे, जॉब करेंगे या कोई भी स्किल सेट सीखेंगे, उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे। अब हम इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अभी हम बिल्कुल सिंपल बेसिक लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक में हम रिक्वायर करते हैं HTTP। HTTP क्या होता है, HTTP एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ करने पे आता है ना ऊपर लिखा हुआ कि HTTP स्लैश गूगल या कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी गूगल के ऊपर हैं, ठीक है। गूगल के ऊपर जाएंगे तो इसको कॉपी करेंगे, तो इसको आप इंस्पेक्ट करके भी देखो तो एक कभी भी कोई कुछ भी होगा ना तो वो HTTPS की यूज़ से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, हाँ, ये देखो जिस तरह ये आ रहा है कूलेस्ट गैजेट, ये सब कुछ जो होता है ना, ये होता है आपके पास HTTP मॉड्यूल्स की तरफ से, ठीक है। अब हम रिक्वायर करेंगे रिक्वायर HTTP, ठीक है। HTTP हमने रिक्वायर कर दिया। अब हमने रिक्वायर कर लिया है तो अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो है ना वो हम बना लेंगे HTTP डॉट, उसका कोई भी सर्वर बनाएंगे, ठीक है। सर्वर बनाने के लिए, अच्छा, इसके बाद हम दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एरो फंक्शन, एक होता है सिंपल फंक्शन। हम एरो फंक्शन की तरफ जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा ना इजी है,
अगर आपने बिल्कुल सिंपल फंक्शन में रहना है, ठीक है, तो आप इसको हटा दो, ये तो रहेगा, इसकी जगह फंक्शन लिख दो, ठीक है, सिंपल इज डैट। उसके बाद आपने क्रिएट सर्वर बना दिया, आपने इसके अंदर कौन कौन से वो पास करने हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सबसे पहले हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, और उसके बाद फिर हम पास करेंगे रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देते हैं हम किसी भी चीज़ को, कोई भी, जैसे सर्वर्स को हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देते हैं कि हमने यार लॉगिन करने के लिए अप्लाई किया, तो वो रिक्वेस्ट होती है, राइट, वो जाती है सर्वर्स के पास। सर्वर्स जो होते हैं वो आपकी रिक्वेस्ट को देखते हैं, अच्छा यार ये इसने रिक्वेस्ट किया लॉगिन के लिए, तो हम इसको फिर लॉगिन के लिए पास करते हैं। अगर आपका पासवर्ड सही हुआ, राइट, तो फिर हम वो मैच होता है डाटाबेस के अंदर कि हाँ इसका पासवर्ड ठीक है, अच्छा अच्छा इसका नाम तल है, अच्छा अच्छा इसका पासवर्ड 123 है, तो फिर उसका जब वो साथ में मैच हो जाएंगे दोनों चीज़ें, तो वो फिर आपको रिस्पॉन्स देता है कि 200, आपके पास स्टेटस कोड आ जाता है कि हाँ यार ये ठीक हो गया, और आप हाय तलहा वो सारा कुछ आ रहा होता है कि आप लॉक हो गए। अच्छा, स्टेटस कोड क्या होता है? स्टेटस कोड जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, जिस तरह 404 नॉट फाउंड, राइट, एरर नॉट फाउंड होता है, इस तरह डिफरेंट होते हैं, हम वो भी देखते हैं। स्टेटस कोड, स्टेटस कोड, ठीक है। ये ज़रा ना आप वेबसाइट्स के ऊपर जाते रहा करें, डॉक्यूमेंट पढ़ते रहा करें, उससे क्या होता है कि आपकी ना नॉलेज इंक्रीज़ होती है और आप ज़रा ज़्यादा अच्छी तरीके से देखते हैं। जिस तरह देखो 200 में ओके आ गया कि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है। 201 के अंदर क्रिएट होता है, 202 के अंदर एक्सेप्ट होता है, ठीक है, सिंपल इज़ डैट। और अब हम चले जाएँ अगर 404, ठीक है, जो बहुत ही फेमस है, जो वो है 404 नॉट फाउंड, उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि ये गलती किसकी है। सर्वर कैन नॉट फाइंड एनी रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, अक्सर गलती ये हमारी ही होती है, ठीक है। सर्वर्स की जो जो गलती होती है वो 500 के ऊपर आ जाती है, ठीक है, और वो मोस्टली बहुत कम होता है, ठीक है। सर्वर एरर रिस्पॉन्स, ठीक है, वो बहुत कम होता है, मोस्टली हमारा ही एरर होता है, क्लाइंट एरर होता है, या एरर होता है कि यार जब इंटरनेट की वो सर्विसेज बहुत कम आ रही होती हैं या इंटरनेट चल नहीं रहा होता है, जब होता है, ठीक है। और बाकी सक्सेसफुल रेट तो आपको पता चल गया कि मैंने आपको बताया 200 से ओके होता है, 201 से क्रिएट होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम सबसे पहले जो है वो करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट क्या करें हम, राइट करने हैं हमने, क्या राइट करने हैं हमने, हम राइट कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट राइट, से राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट करके हम लिखेंगे हेलो, ठीक है, हेलो लिख दिया हमने। उसके बाद फिर अब क्या करें, अब हमने ये लिख दिया, तो अब इसको ना बेसिकली आप ऐसा करो कि डॉट सर्वर्स हैं, तो इसको आप ऐसा करो कि एक कॉन्स्ट डॉट कॉन्स्ट इक्वल टू सर्वर्स के अंदर डाल दो, ठीक है। अब सर्वर डॉट लिसन जो करोगे आप, पोर्ट नंबर, पोर्ट पोर्ट देना ज़रूरी है। पोर्ट आप डिफरेंट तरीके से दे सकते हो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि 3000 मोस्टली यूज़ होता है पोर्ट, ठीक है। दूसरा हम इस तरह करके कंसोल डॉट लॉग, सर्वर इज रनिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो भी हमारा होता है, क्या होता है, HTTP लोकल होस्ट 3000, राइट, इस तरह ही होता है। तो अब हम जो है वो इसको हम करेंगे नोड इंडेक्स डॉट
JS। ठीक है, इसको हम करके चेक कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके, कोई एरर नहीं आया अब तक, समझ आ गया। ठीक है, ये चेक किया था तो बिल्कुल सही था। हम गलती ये हुई थी कि हमने उसको दोबारा से सेव नहीं किया था। ठीक है, सेव करके आपको दोबारा चलाना पड़ता है। अब ये जो होता है ना, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है कि यार पहले सेव करो फिर करो। ठीक है, अब देखो जिस तरह किया तो ये आ गया हेलो। ठीक है, लिखा हुआ। अब इस अब जो भी कोई, फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ एक और हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, वर्ल्ड। अब ये नहीं आएगा उसके अंदर लिखा हुआ। क्यों नहीं आएगा लिखा हुआ? क्योंकि सेव नहीं हुआ ना। से आपको दोबारा से सर्वर को क्लोज करना पड़ेगा, दोबारा से चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलाओगे तो अब आएगा। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं लाइब्रेरी, जो कि होती है नोडमॉन। ठीक है, नोडमॉन इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम क्योंकि इससे जो होता है ना, आपको दोबारा रीलोड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपका जो भी कोड होता है वो सेव होता है, वो खुद रीलोड होता है, और आपको ये नहीं होता कि कोड बंद करो फिर चलाओ। ठीक है, ये होता है ना, अभी अभी हमने देखा। अब साथ में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, और ये अभी हम डाउनलोड होगा तो ये हमें बताएगा। अब ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, सो जब ये डाउनलोड हो गया तो ये हमें पैकेट जो .json के अंदर हमें पता चल जाएगा। ये देखो नोडमॉन डाउनलोड हो गया। अब हम इसके अंदर लिखेंगे npx nodemon index.js। ठीक है, अब हम इसके लिख दिया तो अब ये जो रन होगा ना, जो भी इसका वो आएगा, देखो ये रन हो गया, सर्विस रनिंग। ठीक है, अब हम इसमें से कुछ चेंज करके देखते हैं ये वाकई हुआ है। फॉर एग्जांपल इसके आगे 1 2 3 लिख देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हेडिंग भी दे देते हैं h1 टैग, और इधर से इसको ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो खुद ही हो रहा है ये सब चीज़ें। उधर गए, इसको रिफ्रेश किया, हेलो वर्ल्ड 1 2 3। ठीक है, और बाकी ये देखो इसके अंदर एक वेबसाइट के अंदर ये सारा कुछ हमें मिल गया। फोर्ब्स एक वेबसाइट है। ठीक है, उसके अंदर हमें बताया गया कि यार नेटफ्लिक्स ने भी जो है वो यूज़ किया है Node.js, क्योंकि यू नो फॉर फास्ट एंड स्केलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए यूज़ किया है। ठीक है, इसमें एक मुझे सबसे लास्ट लाइन जो है वो बहुत अच्छी लगी कि इन 2025 it is not just a choice, it is a smart investment in your product success। ठीक है, तो इसलिए Node.js को सीखना ना बहुत ज़रूरी हो गया अब। इट इज़ स्केलेबल एंड enjoyable। ठीक है, इसको आज के लिए इतना। ठीक है, और इसको और प्रैक्टिस करो ज़बरदस्त तरीके से, मैंने जितना आपको बताया। ठीक है, और अभी हमने सिर्फ यहाँ तक किया। ठीक है, उसके बाद फिर जितना आगे होगा, अभी हम इसके अंदर राउटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर अभी बहुत सी चीज़ें अभी और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चीज़ों को आगे आने दें, और मोर चैप्टर्स आएंगे। अभी मैं चैप्टर्स भी साथ साथ लिख रहा हूँ, जब चैप्टर्स साथ साथ लिखते जाऊँगा तो वो हम आपको देते जाएंगे। ठीक है, और हमारे सारे जो भी वो एडिटर्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।